एक दिन जंगल में घूमते हुए एक लड़के को अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह उसके अंदर घुस जाता है और खुद को एक अद्भुत स्वर्ग में पाता है। आसमान में चमकती आत्माएं उड़ रही थीं और चारों ओर जादुई ऊर्जा फैली हुई थी। तभी एक पेड़ की आत्मा, जिसने सैकड़ों सालों से स्नान नहीं किया था, इंसानी मौजूदगी को महसूस कर लेती है। वह घुटनों के बल झुककर जादुई झरने का पानी पीता है और फिर अपनी जेब से एक अनोखा खजाना निकालकर अपने साथी को दिखाता है। शहर से लाया हुआ एक बबल मशीन। लड़का उसकी अजीब बनावट देखकर तस्वीर लेना चाहता है, लेकिन पेड़ की आत्मा घबराकर पास के लकड़ी के घर की ओर देखती है। तभी अचानक हजारों साल पुरानी एक बूढ़ी जादूगरनी सामने आती है। वही इस स्वर्ग की असली मालकिन थी और दोनों पेड़ की आत्माएं उसकी रखवाली करती थीं। लड़का अभी भी हालात की गंभीरता नहीं समझ पाया था और लाल लाल जादुई फलों को देखकर ललचाने लगता है। अगले ही पल जादूगरनी की शक्ति उसके पैरों को जकड़ लेती है और उसके हाथ से खिलौना गिर जाता है। तब पता चलता है कि शरारती पेड़ की आत्मा चुपके से इंसानी दुनिया में गई थी और उसी ने लड़के को यहाँ तक खींच लाया था। गुस्से में आकर जादूगरनी लड़के को एक नन्हे सुअर में बदल देती है। यह देखकर पेड़ की आत्मा का दिल पसीज जाता है और वह चोरी छिपे एक जादुई जड़ी बूटी से लड़के को वापस इंसान बना देता है। लेकिन जादू अधूरा रहता है और उसकी सुअर जैसी नाक बनी रहती है। जब लड़का अपना चेहरा देखता है तो डर के मारे रो पड़ता है। उसे चुप कराने के लिए पेड़ की आत्मा उसे जंगली सब्जी खाने को देता है, लेकिन लड़का जादुई फल चखना चाहता है। दुर्भाग्य से उसके पैर रस्सियों से बंधे होते हैं। पेड़ की आत्मा उसे समझाता है कि उन फलों की ताकत बहुत ज्यादा है और एक बच्चा उसे सहन नहीं कर पाएगा। लड़का बस सूखे फलों को देखकर लार निगलता रह जाता है। उस रात पेड़ की आत्मा उसे गोद में लेकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो लड़का गायब होता है। असल में वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गया था। उसके दोस्त उसकी सुअर जैसी नाक देखकर हैरान नहीं होते। उन्हें लगता है कि यह कोई मजेदार प्रॉप है। कुछ समय बाद लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने जाता है और उनकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे परीलोक के जादुई फल याद आते हैं। वह तुरंत वापस जंगल जाता है, लेकिन जादूगरनी बाहर होती है। वह पेड़ की आत्मा से विनती करता है कि दादी को ठीक करने के लिए एक फल तोड़ दे, मगर पेड़ की आत्मा डर जाता है, क्योंकि अगर जादूगरनी को पता चल गया तो उसे भयानक सजा मिल सकती है।